नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है मेरे वास्तु की क्लास में। हम कुछ उपाय कर रहे थे। आज मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा, एक ऑडियो भी भेजा था कि मैंने इसमें ये बताने की कोशिश की थी कि हमने किसी घर का वास्तु कैसे करना है। हमने उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को देखना है, क्योंकि ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वास्तु की रेमेडी में वास्तु किसी घर में करना वो इसी बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति आपसे क्या बोल रहा है। अगर हमने उस व्यक्ति के शब्दों को पकड़कर यदि हमने वास्तु कर दिया तो उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये वैसी ही बात होती है जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और हम उसको अपनी बीमारी बताते हैं तो उस वो बीमारी का वो हमें मेडिसिन इलाज करता है तो हम ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर ऐसा नहीं करता कि जी कोई व्यक्ति गया है जी, उसको पेट की बीमारी है, उसके साथ साथ उसको टांगों की बीमारी की दे दे, उसको कद लंबा करने की मेडिसिन दे दे। ऐसा कोई नहीं करेगा। जो उसको बीमारी है उसी का हम ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे ही हमने वास्तु में ही ट्रीटमेंट करना है। मैं एक बार फिर टॉयलेट का आपको भेज देता हूँ कि टॉयलेट का हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हम 100% प्रॉपर वास्तु करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो टॉयलेट होती है ये हमेशा घर के बाहर होनी चाहिए। लेकिन आज का हमारा जो जीवन शैली है वो ऐसी हो चुकी है कि टॉयलेट और बाथरूम एक साथ ही हो गए। अब तो कई आर्किटेक्ट ऐसा करने लगे हैं कि स्टोर में टॉयलेट बनाना शुरू कर दिया है। ओपन टॉयलेट स्टोर के बीच में बनाना शुरू कर दिया है। वो मुझे कंसेप्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये पार्ट बना हुआ है आजकल। हाँ जी, आजकल हम यह भी कहते हैं कि हम 100% जो है हम वास्तु करते हैं। जहाँ पर टॉयलेट बन जाए उस घर में 100% वास्तु होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पुराने ग्रंथों में जब पुराने जो स्ट्रक्चर हैं, हमारे किले हैं, जहाँ कोई महल है, तो उसमें आपने देखा होगा हर एक चीज़ होती है। वहाँ पर दीवान घर होता है, रसोई घर होता है, बैठने के लिए जगह होती है, बेडरूम होते हैं, लेकिन नहाने के लिए हमाम बाड़ा भी बना होता है। लेकिन शौचालय करने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं बनी होती, आपने कभी नहीं देखी होगी। तो पुराने टाइम पर लोगों को पता था कि जो हमने ये एक्टिविटी करनी है ये हमने अपने घर से बाहर करनी है। तो सेम चीज़ है कि वास्तु का जो वास्तु में जो चीज़ें हैं ये चीज़ सिर्फ घर के बाहर होती थी, लेकिन आजकल एक फैशन बन चुका है जहाँ हमारी एक मजबूरी है कि सभी लोग बाहर नहीं जा सकते, जब कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो टॉयलेट घर में ही बनने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए हम इसको ये कहें कि हम 100% वास्तु कर रहे हैं, ये कहना अपने आप में कहीं गलत होगा। तो हाँ, हम 100% वास्तु के रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। जहाँ जो आपको समस्या है उस समस्या को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं। अब बात आती है टॉयलेट के बारे में कि जो टॉयलेट है वो उसकी रेमेडी क्या है। मुझे शायद मैंने ये पहले भी वीडियो बनाया था लेकिन नहीं पहुंच पाया किसी कारणवश। कोई बात नहीं। देखिए, मैं आपको एक स्केच पर दिखा रहा हूँ कि ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट आ गया, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। टॉयलेट के लिए जो सबसे आइडियल प्लेस है वो कौन सी है? वो ESC है, SSW है और WNW है। जो सबसे बेस्ट प्लेसमेंट ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है जी, मतलब पहले SSW सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है, फिर ESC, फिर उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। इतना तो आपको सबको पता ही है। अब सपोज करो किसी का टॉयलेट ईस्ट में बन गया, नॉर्थ में बन गया, वेस्ट में बन गया, साउथ में बन गया, ईशान कोण में बन गया, साउथ ईस्ट में बन गया, साउथ वेस्ट में बन गया, नॉर्थ वेस्ट में बन गया, NNW में बन गया, NNE में बन गया, कहीं भी बन गया। तो उसका ट्रीटमेंट ऐसा क्या है कि हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ? देखिए, सपोज करो, एक चीज़ बता देता हूँ, बाकी सारे हमने उसी अकॉर्डिंग करने हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा बाथरूम बना है, ईस्ट में बाथरूम बना हुआ, ये हमारी टॉयलेट सीट बनी हुई है। ठीक है जी, ये हमारी टॉयलेट सीट बन गई है। अब इसका हमने ट्रीटमेंट करना कैसे है? टॉयलेट सीट के आगे जो ईस्ट है वो कौन से एलिमेंट के अंतर्गत आता है वो आपको पता ही है, वो एयर एलिमेंट के अंतर्गत आता है। जो साउथ है वे फायर के एलिमेंट के अंतर्गत आता है। वेस्ट जो है ये स्पेस के अंतर्गत आता है, और नॉर्थ जो है ये वाटर।
अंतर्गत आता है, जो जहाँ पर जो साउथ वेस्ट है ये अर्थ के अंतर्गत आता है साउथ वेस्ट। ठीक है, तो अब बन गया है हमारा ईस्ट में टॉयलेट। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट बहुत करना आसान है। जहाँ पर जो फ्लश बनी हुई है, हमारी सीट बनी हुई है, इसके साथ साथ हमने 3 फुट चौड़ी पट्टी, ऐसे आपको मैं इसकी फोटो भेज दूंगा जहाँ बनी होगी, 3 फीट चौड़ी पट्टी हमने यहाँ पर लगा देनी है हरे कलर की, क्योंकि एयर एलिमेंट का जो कलर होता है वह हरा होता है, आपको पता ही है। ऐसे ही साउथ में बनी होती टॉयलेट, तो वहाँ पर हम लाल रंग की जो है पट्टी लगाते, 3 इंच चौड़ी पट्टी फ्लश के आसपास यू शेप में। ये दीवार होती है, दीवार के साथ टॉयलेट बनी हुई है, जहाँ से शुरू होकर यहाँ से जहाँ 3 इंच चौड़ी पट्टी। अब कई लोग इसमें पत्ती भी डालते हैं। पत्ती यहाँ पर जो एयर एलिमेंट का जो मेटल है वो कौन सा है? एयर एलिमेंट का मेटल जो SS है, स्टेनलेस स्टील है। तो स्टेनलेस स्टील की भी पत्ती यहाँ पर डल सकती है, कटर के साथ कटिंग कर दीवार के साथ ब्लू कट कर ऐसे कर हम स्टेनलेस स्टील की पत्ती भी हम डाल सकते हैं। साउथ में बना हुआ है तब भी ऐसे, साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट बना होगा, सपोज को यहाँ पर साउथ वेस्ट का में एक टॉयलेट बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम येलो कलर की पट्टी बिल्कुल ऐसे करेंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट जो है अर्थ एलिमेंट है, इसका येलो कलर होता है। ऐसे ही स्पेस एलिमेंट में हम वाइट कलर की पट्टी लगाएंगे, और ऐसे ही नॉर्थ में हम जो है पट्टी की सीट लगाएंगे, ब्लू कलर की पट्टी लगाएंगे, ब्लू कलर यहाँ पर वाइट कलर। तो सिर्फ ट्रीटमेंट ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, आपको कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो? एक्स्ट्रा आप सेंधा नमक का डला जो है आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं, क्योंकि वो सेंधा नमक जो है नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है। बाथरूम की जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो उसकी जो खींच लेगा। बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। और बाथरूम को अगर आपने बैलेंस करना है तो उसी जोन के अकॉर्डिंग यदि आप वहाँ पर कलर कराओगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए फायर, क्योंकि आपको ये चीज़ और समझनी पड़ेगी कि आपको मैंने करवा चुका हूँ ये 5 एलिमेंट। जैसे ये एयर है, उसके बाद क्या बनता है? फायर बनती है। फायर के बाद क्या बनता? अर्थ के बाद क्या बनता? स्पेस, जिसको मेटल भी बोलते हैं। स्पेस के बाद क्या बनता है? वाटर। ये हमारा ऐसे ही चक्कर चलता है, आपको पता ही है सारी चीज। आपने 5 एलिमेंट को ही रट्टा लगाना है, इसके अकॉर्डिंग ही हमारे सारे रेमेडीज वगैरह होंगी। अब देखिए अब क्या है, अब फायर एलिमेंट को हमने इंक्रीज करना हो तो हम हरा रंग कर देंगे। अगर हमने इसको फायर एलिमेंट को कंट्रोल करना हो तो हम कौन सा रंग करेंगे? हम वहाँ पर येलो कलर करेंगे। ठीक है, अगर फायर एलिमेंट को ब्लॉक करना हो तो हम वहाँ पर नीला रंग कर देंगे, क्योंकि पिछले से पिछला उस एलिमेंट को ब्लॉक करता है, उसका पिछला उसको इंक्रीज करता है, उसके अगले वाला उसको कंट्रोल करता है। ये सिंपल सा फंडा था आपका 5 एलिमेंट का। आपको ये बात क्लियर होगी, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। अब उसके बाद आते हैं बेडरूम के ऊपर, कि बेडरूम का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। बेडरूम को कैसे, देखिए बेडरूम के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेसमेंट है वो आपको पता ही है कि साउथ है बेडरूम के लिए सबसे बेस्ट प्लेसमेंट। फिर उसके बाद वेस्ट आती है, फिर उसके बाद ईस्ट आता है, फिर उसके बाद नॉर्थ आता है। ये बेडरूम की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट मानी गई है। अब यहाँ पर बेडरूम होगा तो इसको ओके कोई ट्रीटमेंट, हाँ जहाँ पर यदि एंटी कलर लगे होंगे तो एंटी कलर को आपको रिमूव करना होगा। साउथ में आपने देखना होगा बार चार्ट जो बनता है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कलर आ रहा है। बार चार्ट बहुत मस्त है, तभी आप रेमेडी कर पाओगे। ऐसे ही वेस्ट में, ऐसे ईस्ट में, ऐसे नॉर्थ में। दिक्कत कहाँ पर आएगी? दिक्कत आएगी जब बेडरूम ESC में बना होगा, SSW में बना होगा और WMW में बना होगा। बेडरूम सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा बेडरूम है, ये हमारे घर का नक्शा, ये हमारा बेडरूम है किस्म का, और ये हमारा बेड लगा हुआ है ये वाला। अब ऐसे कर हम ये कह रहे हैं, सपोज करो
जो सपोज करो क्या अब दिक्कत क्या आ रही है, अब सपोज करो ये जो जे वाला तरफ है ये हमारा SSW है और जे हमारा साउथ वेस्ट है। आदमी तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो व्यक्ति सराहने लेकर सोता है तो व्यक्ति का आधे से ज़्यादा बेडरूम जो है SSW में आ गया, उसके बाद साउथ वेस्ट में आ रहा है। बेडरूम की हमेशा आपने सिर की कंडीशन देखनी है, अगर सिर सही दिशा में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर सिर सही दिशा में नहीं आ रहा तो बहुत बुरा है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ, मेरे मुताबिक आपको सब कुछ दिख ही रहा होगा इस पर स्क्रीन पर। जैसे ये हमारा एक बेडरूम बना हुआ है, ये हमारा एक बेड बना हुआ है, हम ऐसे कर कर मान कर चलते हैं, जिस ऐसे कर कर मान कर चलते हैं, ये SSW का एरिया है, ऐसे इसका मान कर चलते हैं। और ये एरिया हमारा साउथ वेस्ट है, ये हमारा साउथ है। तो हमने अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, देखिए बहुत इसमें ट्रीटमेंट करने के लिए कई चीज़ें, हम SSW में जाओ तो बेड की शिफ्टिंग कराएंगे, बेड हम साउथ की तरफ इधर लेकर जाएं तभी बात बनेगी। यदि इस तरफ नहीं आ सकता तो इसको यहाँ पर ऐसे करके चलाना शुरू करते हैं इस जगह पर, जो कि उसका सिर्फ साउथ की जोन की तरफ आए, SSW जोन की तरफ ना आए। तो सेम वही कलर कम्बिनेशन आपने बेडरूम का ध्यान रखना है, कौन सा कम्बिनेशन यहाँ पर आएगा, कौन सी डायरेक्शन में बेडरूम बना हुआ है और बार चार्ट में कौन सा रंग उसको रिप्रेजेंट कर रहा है करने के लिए। यही है बेडरूम का ट्रीटमेंट, बहुत सिंपल है। और सोने के लिए अगर कोई बंदा स्लीप ले रहा है, सोने के लिए सिर कहाँ पर होना चाहिए, जो सिर है हमेशा साउथ की तरफ होना चाहिए। दूसरा सिर जो है ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं, अगर आपका सिर साउथ की तरफ है आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, ईस्ट की तरफ है तब भी आपके लिए अच्छा है। कभी भी सिर नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए, इससे नींद में दिक्कत आती है कहीं ना कहीं। ये तो हो गया बेडरूम का ट्रीटमेंट। अब इसके बाद ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल पर आपको ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, लेकिन जो ट्रीटमेंट आपको करा रहा हूँ ऐसे ही ट्रीटमेंट आपके घर में वास्तु के अकॉर्डिंग होंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे यंत्र मार्केट में मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। यदि आप कमर्शियल करना चाहते हैं मैं आपको वो भी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन यदि आप सिर्फ अपनी विजिट फीस के पैसे लेकर यदि किसी का काम करना चाह रहे हैं, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। आपके ऊपर कल ब्लेम भी नहीं कोई करेगा कि जी आपने इतना सामान लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब उसके बाद वास्तु में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, सपोज करो जी हमारा घर है, अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ें मन में आ रही हैं वो सारी चीज़ें कराने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है जी। जैसे ये हमें ऐसे कर हम कुछ चीज़ें बना रहे हैं। जैसे ये जेला पार्ट है, ये नॉर्थ का पार्ट है, ये NNE का पार्ट है, ये NNW का पार्ट है। अब कोई व्यक्ति हमें कहता है जी मेरी तो सेल नहीं हो पा रही जी, मेरे तो दिक्कत बहुत बड़ी आ रही है, तो सेल नहीं हो पा रही यानी कि दिक्कत बहुत बड़ी आ रही है, वो सारी नॉर्थ की इंडिकेशन बता रहे हैं वो। तो इस पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो सबसे अच्छे उपाय हैं, उपाय की आपको लिस्ट भी भेज दूंगा, शायद मेरे पास बड़ी होगी। और यहाँ पर सबसे अच्छा उपाय क्या है, पेंटिंग की फ़ोटो भेजूंगा आपको, उसकी वो पेंटिंग निकाल कर आप लोगों को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने हरे भरे रंग की ना आपने एक पेंटिंग बनानी है जंगल की, मेरे पास पड़ी है, उसमें पानी का झरना होगा, इससे नॉर्थ हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे जो काम में ग्रोथ हो सकती है। ये तो एक बात है। दूसरी बात, मोर पंख आपने सबने देखे होंगे, मोर पंख आप सबने देखे होंगे। अगर आप मोर पंख का स्वास्तिक बना लें, ऐसे जो स्वास्तिक बनता है मोर पंख का जो स्वास्तिक बनता है, यदि आप उसका जो स्वास्तिक बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। मोर पंख काट कर आप इस पर चिपका दें ऐसे कर तो ऐसे करने से यदि आप स्वास्तिक बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी उस जोन में आ जाती है और व्यक्ति का काम बनना शुरू हो जाता है। पर इसमें ध्यान रखना चाहिए, सभी जोनों पर आपने मोर पंख का स्वास्तिक नहीं लगाना।
जिस जोन से संबंधित आपको दिक्कत आ रही है एट प्रेजेंट, वो वहाँ पर आप स्वास्तिक लगाएं और अच्छे रिजल्ट लेकर फिर उसके बाद स्वास्तिक उसको हटा सकते हैं। फिर कोई और दिक्कत होगी तो उसमें फिर वो काम कर सकते हैं। मोर पंख का स्वास्तिक बहुत अच्छा रहता है। ऐसे ही सपोज करो ईस्ट, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप मुझे क्वेश्चन पूछ लेना कि और किस चीज़ की आपको रेमेडी चाहिए, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश भी कर दूंगा। जैसे अब ईस्ट की तरफ हम रेमेडी देखते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कनेक्शन नहीं बन पा रहा, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, मेरी घर में भी कनेक्टिविटी नहीं है, मेरे घर में भी आपस में कोई बनती नहीं है। कनेक्टिविटी जो मेन शब्द बार बार बोले, कनेक्टिविटी, लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा, नेटवर्किंग नहीं चल पा रही, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, अब कनेक्टिविटी कैसे कैसे बनती है। अब एक तो आपको मोर पंख बता दिया कि मोर पंख वहां पर लगाएं, और दूसरा करना क्या है? दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति की तस्वीर लगा सकते हैं ईस्ट में जो बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहा हो, बहुत सारे लोगों को भाषण दे रहा हो, अपनी कनेक्टिविटी पैदा कर रहा हो, तो इससे आप में कनेक्टिविटी बनना शुरू हो जाएगी। ये सारी जो चीज़ें हैं रेमडीज हैं, ये आप खुद बना सकते हो वास्तु में। कोई इतना इसमें इशू नहीं है कि पिरामिड ही लगाने। पिरामिड की रेमडी बहुत हो चुकी है, बहुत लोग बहुत से पिरामिड लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट मुझे पता नहीं मिलते हैं या नहीं मिलते। लेकिन यदि आप मेरे इस प्रकार के रेमडी से काम करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही साउथ ईस्ट की तरफ बनता व्यक्ति कहता है पैसा नहीं आ रहा, ये पैसा नहीं, क्योंकि फायर जोन है, उसको मज़ा आता है पैसा एसएससी में भी हौसला बढ़ता है। तो करना वो सिंपल सा करना क्या, डॉलर की एक फ़ोटो आती है, डॉलर की मार्केट से फ़ोटो मिल जाएगी रुपए की, डॉलर की, उसको फ्रेम कराओ लाल कलर में, उसको ESC में टांग दो। कैश फ्लो का आपको शक्ति चक्र देखो, वहाँ पर कैश फ्लो लिखा हुआ है, वो तस्वीर लगाने से कैश फ्लो आना शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे साउथ में देखिए, साउथ में दो तीन चीज़ें लगती हैं साउथ में। कोई व्यक्ति ये कहता है जी मुझे शांति नहीं मिल पा रही, मैं सुकून से सो नहीं पा रहा, तो उसका साउथ कहीं ना कहीं दिक्कत है। साउथ का सबसे अच्छा जो उपाय है ना, वहाँ पर पिंक कलर करवा दो, उसकी दीवार पर पिंक कलर करवा दो, उसको अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। यदि वहाँ पर इम्बैलेंस है, साउथ इम्बैलेंस है, बार चार्ट से पता लगेगा। छोटा है तो वहाँ पर पिंक कलर करवा दो, नहीं तो वहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन कलर भी करवा सकते हो। नहीं तो आप वहाँ पर जो दिया आता है, दिया ये मेरा बनाया गया उपाय, लाल दीपक आता है जो दिवाली पर लगता है, उसको वहाँ पर लगा दो, उस पर वहाँ पर खाली दीपक रख दो, तो वह तब भी फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि ये हम ये मान कर रखते हैं कि वो दीपक है, उसका काम क्या है, जलना, रोशनी पैदा करना। और साउथ में का जो फायर एलिमेंट होता है साउथ का, उसका काम भी आग लगाना, जलना होता है, तो इससे उसको बूस्ट चीज़ें मिलती हैं। अगर किसी व्यक्ति को सुकून नहीं है तो साउथ में उसकी फ़ोटो लगवा दो, तो उसको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, लाल रंग के फूल जहाँ पर लगवा दो, साउथ एक्टिवेशन शुरू हो जाएगी उसकी। बहुत सारी ऐसी चीज़। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जी मेरे में स्टेबिलिटी नहीं है, जो स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसका स्टेबिलिटी का क्या होता है, साउथ वेस्ट को चेक कर लो। अगर टॉयलेट बना हुआ है तो उसको येलो कलर से पट्टी से काट दो। अगर साउथ वेस्ट इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका वही है जो मैंने आपको अभी करवाया है, जो मैंने अभी करवाया था, ये वाला कि छोटा का किसको कम करना है, किसको ज़्यादा करना है, किसको क्या करना है। तो साउथ वेस्ट में हम वो चीज़ कर सकते हैं। अब अगर साउथ वेस्ट में आपने स्टेबिलिटी लेकर आनी है, तो अपने स्टेबिलिटी लेकर अपने काम में स्टेबिलिटी लेकर आनी है। आप जो भी आप काम करते हो उस काम के अस्त्र शस्त्र यहाँ पर साउथ वेस्ट में रखना शुरू कर दीजिए, आपके काम में स्टेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं वास्तु का काम करता हूँ, मेरे वास्तु के काम में मेरे अस्त्र शस्त्र क्या हैं, मेरे अस्त्र शस्त्र ये वाले हैं, ठीक है जी। मेरा पेन है अस्त्र शस्त्र, मेरे पास कंपास है अस्त्र शस्त्र, मेरे पास और शक्ति चक्र अस्त्र शस्त्र के रूप में मैं काम करता हूँ। तो उसको साउथ वेस्ट में रखो, तो आप में एक्यूरेसी बननी शुरू होगी। और एक्यूरेसी इतनी बननी शुरू होगी, आप देखते सार कह दोगे कि इस नक्शे में यहाँ ये गलती है, आप उस गलती को ठीक कराओ। सिंपल से फंडे हैं, आप इस तरीके से आप रेमेडी कर सकते हैं। क्योंकि मेन रेमेडी जो है हमारी, जो मेन रेमेडी है वो हमारी 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेगी। बाकी
बाकी नॉर्थ में कोई व्यक्ति हमें ये कह देता है मैं बिज़नेस के नए नए चीज़ें सीखना चाहता हूँ, मतलब मैं बिज़नेस काफ़ी अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस की चालें सीखना चाहता हूँ। तो देखिए चालें सीखना चाहता है तो चलो चालें सीखने के लिए क्या, ये आपको एक चीज़ बनाकर दिखा रहा हूँ, शायद आपको समझ भी आ जाए। जैसे एक वाइट एक सफ़ेद जो कॉलम होता है, ये किस चीज़ का कॉलम होता है, ये शतरंज का होता है। यहाँ पर शतरंज रख दें, यहाँ पर शतरंज पूरी खुली कर कर रख दें तो आपको बिजनेस में चालें चलनी आ जाएंगी, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल पाएगा। ऐसे ही वेस्ट का कोई व्यक्ति कहता है मुझे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, मुझे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, मेरे प्रॉफिट में बहुत कमी आ रही है, तो आप वेस्ट साइड को चेक करें। वेस्ट में वही है, सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, इम्बैलेंस तो नहीं है, कोई वो चीज़ें ये तो नहीं है। तो यहाँ पर आप वाइट रंग का स्वास्तिक लगा सकते हैं, वाइट कलर का वेस्ट में स्वास्तिक लगा दें, इससे वहाँ का जो वेस्ट साइड है वो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगी और उसका काम बन जाएगा। अगर यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ें आप मोर पंख लगवा दें और भी ज़्यादा अच्छा, जल्दी एक्टिवेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको पेंटिंग भेज दूंगा, वो पेंटिंग लगा दीजिए वेस्ट की, तो आपको वो भी रिजल्ट मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से ये अभी तो जो रेमेडियल पार्ट है ऐसा पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मुझसे और क्या क्या पूछना चाहते हो आप मुझे बोलते जाएं, मैं आपको वो चीज़ें कराता जाऊंगा। अब स्टेयर की बारी आई, पौड़ियों की, जो हम पौड़ियाँ जो सीढ़ियाँ होती हैं हमारी, जो सीढ़ियाँ होती हैं, अब सीढ़ियों को हम कैसे वो करें। अब सीढ़ियों के लिए देखिए अब क्या करते हैं, पेपर मेरे पास पुराने ही, चलो देखते हैं। अब सीढ़ियों के लिए क्या करते हैं, सपोज करो ये हमारा घर है, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, सपोज करो ये सामने वाला ईस्ट होगा, ये हमारा वेस्ट होगा, ये हमारा नॉर्थ होगा, ये हमारा साउथ होगा। अगर सीढ़ियाँ आपको बोला ही है, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ बहुत दिक्कत क्रिएट करती हैं, जहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, ये आप सबको पता है। अगर सपोज करो हमारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कहीं पर भी बनी हुई हैं, सपोज करो हमारी सीढ़ियाँ यहाँ बनी हुई हैं, कहीं भी बनी हुई हैं, सपोज करो ये बनी हुई हैं WSW और साउथ वेस्ट के बीच में बनी हुई हैं, तो हमें ऐसे लग रहा है कि ये सीढ़ियाँ हमें रिजल्ट नहीं दे पा रही, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जैसे मैंने आपको बताया वैसे नहीं है। तो यहाँ पर करना क्या है, बहुत सिंपल सा है, साउथ WSW और साउथ वेस्ट, यहाँ पर आप येलो कलर का ना बल्ब लगा दोगे इसके स्टेप्स के ऊपर, तो आपको सीढ़ियों की जो नेगेटिविटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही यदि साउथ में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, हमें लगता है कि ये सीढ़ियाँ हमारे सही रिजल्ट नहीं दे पा रही, यहाँ पर रेड कलर का बल्ब लगा दो तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आना शुरू हो जाएगा, इससे सीढ़ियों की नेगेटिविटी कम हो जाएगी। सीढ़ियाँ ये कहा जाता है सीढ़ियाँ 1 3 5 7 9 इवन नंबर में होने, इवन ऑड होता है, इवन होता है, ऑड नंबर में होनी चाहिए, इवन नंबर में नहीं होनी चाहिए। ये एक मिथ है, मैं कह सकता हूँ ये एक मिथ है, लेकिन लोग मानते हैं इसको, तो इसलिए आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। सीढ़ियों के ऊपर जो पत्थर लगता है वो पत्थर उसी जोन का हो तो बहुत अच्छा है, उसी जोन का बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक बात यहाँ पर और भी ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में कलर करवाता है तो उसको जोन के अकॉर्डिंग यदि वो कलर कराएगा अपने घर में, तो वो घर ना होकर एक कबूतर खाना लगेगा, जो मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि हर एक दीवार अलग अलग पेंट की होगी। तो इसमें ये कहा जाता है कि आप सभी जो घर में है सबको ऑफ वाइट करवाओ, ऑफ वाइट करवाने के बाद वहाँ पर रेमेडी कराना आसान हो जाता है। कई बार हमें सिर्फ एक आधी दीवार को ही कलर कराना पड़ता है, उससे हमारे काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो जाती है, नहीं तो पर्दों से कर्टन से हम उन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। सोफ़े भी हमने वहाँ पर रखते हैं, ड्राइंग रूम में वहाँ पर रखें जिस जोन में ड्राइंग रूम आ रहा है उसी जोन के कलर का सोफ़ा वहाँ पर लगेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मुझे कुछ भी पूछोगे उस चीज़ का रिजल्ट है। जैसे अब क्या है, किसी का कोर्ट केस लगा हुआ है, तो कोर्ट केस को सपोर्ट कौन करता है, नॉर्थ वेस्ट सपोर्टिंग जोन है, तो वहाँ पर आप अशोक का स्तंभ आता है, अशोक का स्तंभ आता है, वो अशोक का स्तंभ लगवा लीजिए। वो शेर का मुंह बना होता है, तीन शेर बने होते हैं, इसके पीछे भी होता है, इसके पीछे भी अशोक, ठीक है जी। वो वहाँ पर लगाना शुरू है, उनके सरकार से आपको जो है वो मिलनी शुरू है, सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से हम रेमेडी बनाते हैं और इस प्रकार के हम रेमेडी करते भी हैं।
तो ये थी कुछ बातें ऐसी जो हमने वास्तु के रेमेडियल पार्ट में किए हैं। बहुत सारे और भी आपके मन में क्वेश्चन होंगे, तो आप मुझे प्लीज ग्रुप में फटाफट लिख कर बता दीजिएगा कि आपने और किस किस चीज़ की रेमेडी आपने करनी है। मैंने आपको शायद गेट की रेमेडी भी बता दी है और काफ़ी चीज़ों की रेमेडी बता दी है, लेकिन फार्मूला एक ही है 5 एलिमेंट का। किस सपोज करो आपके साउथ में काले रंग का स्टूल पड़ा है, सपोज करो साउथ में काला रंग नहीं चलता है, तो स्टूल को हम वहाँ ही रखना है, कुछ ज़रूरी है। जहाँ तो उसका रंग चेंज करो, रंग चेंज नहीं करवा सकते तो उसकी कटिंग कर दो। कटिंग करना, जहाँ पर स्टूल पड़ा उसके नीचे लाल रंग का कोई मैट बिछा दो, जहाँ लाल रंग का पेंट कर दो कि वहाँ उसका वो उससे कट माना जाएगा कि इतना एरिया हमने उसका काट दिया। तो ऐसी चीज़ें करने से ही आपको जो है वास्तु की आप रेमेडी कर सकते हो। रेमेडियल पार्ट बहुत छोटा है, छोटा कर मैंने बताया, आपको क्रक्स बता दिया सारे एकदम से कि आपने करना कैसे है। बाकी जो चीज़ें ना समझ आएंगी मैं आपको बताने के लिए हमेशा ही तैयार हूँ। हमेशा ही सपोर्ट मेरी लगे रहेगी। जब मर्जी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं रेमेडी का बारे में। जब आप किसी घर का वास्तु कराएंगे तब भी आप मुझसे बात कर सकते हैं कि सर अब मैंने ऐसे ऐसे वास्तु पर कौन कौन सी रेमेडी लगेगी। जितना आप इस चीज़ को पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, बार बार पढ़ोगे, उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नमस्कार। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो मुझे ग्रुप में मैसेज जरूर करिएगा। जय महाकाली।